एक बार की बात है कि एलेक्स अपने ऑफिस के किसी काम से दूसरे टाउन में रहने के लिए गया हुआ था और उसका वो काम 3-4 दिन में उसे निपटाना था। अब जिस रात वो वहाँ पर पहुँचा तो उस रात वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो टाउन जो था वो शहर से थोड़ा-सा दूर था और ऐसे ही मतलब हरियाली से भरा हुआ था। तो उसका बहुत मन था कि इस जगह को वो और एक्सप्लोर करे और वो चाहता था कि कल वो जब उठेगा तो फिर ऑफिस का काम ख़त्म करके सबसे पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि अब आज की रात जब वो पहुंचा था तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसको एक्सप्लोर करे या फिर मतलब और ज़्यादा घूमे। तो इसी बात को सोचते हुए वो अपने फैमिली को उसने इन्फॉर्म किया कि मैं पहुंच गया और अपने ऑफिस में अपडेट कर दिया कि वो मतलब जहाँ पे भी उसे पहुंचना था वहाँ आ गया है और अपना कल से काम स्टार्ट करेगा। और ये सब फॉर्मेलिटीज़ करके वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे ना एक अजीब सा सपना सा आया था जो कि उसे याद आ रहा था और उसे लग रहा था जैसे कि मतलब कल रात उसके रूम में कोई था और उसने कुछ सुना और एक लेडी मतलब उसके सामने बैठी थी, उससे बातचीत करना चाह रही थी और वो कुछ बोल भी रही थी लेकिन एलेक्स को सुनाई नहीं दिया। ये सब उसे याद आ रहा था कि उसने कोई सपना देखा है ऐसा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, मतलब उसने सपना देखा था तो ऑब्वियस सी बात है, अभी कोई सीरियस बात तो थी ही नहीं। नेक्स्ट डे वो अपना काम वाम करने गया, जो भी काम था ऑफिस का, और फिर उसके बाद वो सोचा था कि आज वो जाएगा घूमने। लेकिन काम की वजह से वो इतना ज़्यादा थक गया था ना कि वो जाने का नहीं कर पाया। उसने फिर प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे कल भी अपने ऑफिस के काम से ही फिर जाना था। तो उसने सोचा कि ये प्लान जो मेरा घूमने का है ये मैं अपने एंड में करूँगा, जब मुझे जाना होगा उस शाम को कर लूँगा। क्योंकि अभी रोज़-रोज़ जाना होता है ऑफिस में और इतना ज़्यादा काम है कि एक्सप्लोर करने भी जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा और रात में आने में लेट होगा फालतू में। तो ये सब सोच के वो सो गया। अब आज रात सोया, फिर से उसे मतलब नींद आई और जैसे ही थोड़ी-सी नींद आई हल्की नींद में, उसे फिर वैसा ही कुछ सपना आया और कि कोई एक लेडी रो रही है ऐसे करके। अब फिर वही उसे नेक्स्ट डे फिर अपने काम के लिए चला गया और फिर वो, अब ये बात ना पहली रात तो जब ये दिखा था उसे तो वो भूल गया था सपना समझ के। लेकिन सेकंड नाइट फिर वही चीज़, लगभग सेम चीज़ उसने देखी। तो उसे लगा कि मतलब क्या था, ये सपना था या कुछ सच में देख रहा था मैं, उसे समझ नहीं आया था। खैर फिर से उसने अपने घर वाले पे बात की, थोड़ी बहुत बातचीत हुई और ऑफिस में इन्फॉर्म किया तो उसको लगा कि चलो ठीक है सो जाता हूँ फिर से, नेक्स्ट डे फिर काम करना है। तो ऐसा रोज़-रोज़ होने लग गया। अब जब उसे जाना था वापस, उसके एक रात पहले वो सोने के लिए गया बिस्तर पे। इस बार वो श्योर करना चाहता था कि वो जग रहा है या सो रहा है। तो उसने मतलब ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसके अंदर ही आँख खोली और उसने 100% श्योरिटी ली कि वो जग रहा है। और उसने जगते हुए रियलाइज़ किया कि जो ये होटल का कॉरिडोर है, वहाँ से किसी के पैरों की आवाज़ उसके रूम तक ऐसे आ रही है। एकदम पैरों की आवाज़ साफ-साफ सुनाई पड़ रही थी। और वो डर तब सबसे ज़्यादा गया जब उसको आवाज़ आते-आते ना एकदम उसके बेड के पास में आके वो आवाज़ आना बंद हो गई। मतलब ऐसा लगा था कोई उसके बेड के नेक्स्ट ऐसे ही खड़ा हुआ था वहाँ पे। और अब ये इतना ज़्यादा डर गया कि इसे समझ नहीं आ रहा था। अब ये बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ था और ऐसे डर रहा था कि मतलब बिल्कुल कोई उसके नेक्स्ट खड़ा था बेड पे। और अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ब्लैंकेट खोल के देख ले कि कौन है। अब उसे ना रात का सपना अपना पूरी तरीके से याद आ गया, क्योंकि जो उसे रोज़ दिख रहा था ना वो लगभग शुरुआत वैसे ही हुई थी। उसे सपने में दिखता था कि कोई होटल की जो एक कॉरिडोर है वहाँ से चल के आता है और यहाँ पे जो चेयर और टेबल लगी हुई थी उसके रूम में, वहाँ कोई मतलब लेडी सी होती है, वो बैठती है आके और वो धीरे-धीरे से ऐसे रोना, मतलब जैसे बहुत दुःख में रो रहा होता है ना इंसान, वैसे रोती है और रोते-रोते ना कुछ इसको कहती है और उसके होंठ चलते हुए एलेक्स को साफ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो क्या बोल रही है वो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो फिर वो उससे पूछता है कि मतलब मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आप एक बार प्लीज़ बताइए कि आप क्या कह रही हैं और आप ऐसा रो क्यों रही हैं? ये सब चीज़ें पूछता है, लेकिन उस वो बोलती रहती है लेडी, अपनी बात बताती रहती है, उसके होंठ हिल रहे होते हैं। लेकिन अब एलेक्स सोचता था कि इसको सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो एक्चुअल में आवाज़ आ ही नहीं रही थी, सिर्फ़ वो ऐसे उसके होंठ हिलने की आवाज़ आ रही थी। और ये सारा सपना एलेक्स को याद आ जाता है। अब एलेक्स जैसे ये सब कुछ याद करता है और अब वो जो रोज़ उसको सपने में दिखती थी या सचमुच में दिखती थी लेडी, वो एकदम उसके नेक्स्ट बेड पे खड़ी हुई थी यहाँ सामने। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये सोचा था कि एक बार देख लूँ खुल के कि मतलब क्या है, वही लेडी है या कोई और है, क्या है? तो ये मतलब बिना कुछ सोचे और ज़्यादा ये तुरंत अपना ब्लैंकेट हटा देता है और ऐसे उठ के बैठ जाता है। तो
देखता है कि उसके जस्ट बगल में ना एक ऐसी लेडी खड़ी हुई है जो मतलब बिल्कुल ही उसने ऐसे एकदम ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है, एकदम मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े पहने हुए हैं और नॉर्मल ऐसे खड़ी हुई है। फिर एलेक्स ने ना उससे अपनी डरी हुई आवाज़ में पूछा, क्या चाहिए आपको मुझसे? आप बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? तो वो लेडी फिर से इससे कुछ कहने लग गई और जब वो इससे कुछ कह रही थी उसके होंठ फिर से वैसे ही हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं समझ में आई थी वो क्या बोल रही है। तो जब वो लेडी मतलब बोल रही थी इसको सुनाई नहीं पड़ा, तो इसने बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा तेज़ बोलिए, आपकी आवाज़ मुझे कभी सुनाई नहीं देती, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? तो वो लेडी इसके कान के पास आके बोलती है, वी आर बैक टू बैक एंड हर्ट टू हर्ट। ये समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रही है, वी आर बैक टू बैक एंड हर्ट टू हर्ट, क्या मतलब है इस बात का। अब एलेक्स इसके आगे कुछ पूछे इससे पहले ही वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। एलेक्स का डर से एकदम बुरा हाल हो जाता है कि ये सब क्या था, मतलब मैं इतना खुश होकर यहाँ पे आया था, रुका था कि घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एलेक्स भाग के कॉरिडोर पे जाता है चेक करने के लिए कि वो ब्लैक गाउन वाली लेडी अभी भी वहाँ पर है या चली गई है, क्या है। उसको कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था उस औरत का। आर्य भाग के अपने रूम में आया और एक एक सामान पलटने लग गया, कि सब चीज़ चेक करने लग गया कि क्या है यहाँ पे, इस रूम में ही क्यों आ रही है वो और मुझे क्यों दिख रही है, मतलब मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं जानता नहीं, ना ही उसको कभी देखा है मैंने लाइफ में, तो ये मुझे बार बार क्यों आके ये सब क्या बता रही है, वी आर बैक टू बैक एंड हर्ट टू हर्ट। ये सब सोचते और सब सामान फेंकते फेंकते एलेक्स ना अपने बेड के मैट्रेस को भी फेंक देता है। और जैसे ही मैट्रेस को फेंकता है ना, वो बेड ना एक बॉक्स बेड टाइप का बेड होता है। तो जैसे ही वो मैट्रेस फेंकता है उसको दिखता है कि ये बेड मतलब बॉक्स बेड है। तो वो बॉक्स बेड का हैंडल जो होता है ना उसको खोलता है और देखता है कि मतलब क्या चीज़ है। और जैसे ही वो बॉक्स बेड का वो हैंडल ऐसे पकड़ के वो जो डोर होता है वो खोलता है, एलेक्स सुन्न हो जाता है एकदम। देखता है कि वहाँ पर एक ना मतलब एक लड़की की या एक लेडी की मतलब डेड बॉडी पड़ी थी और उसको किसी ने बुरी तरह से बांध दिया था। मतलब दोनों पैर बंधे हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसका मुंह भी किसी चीज़ से बंधा हुआ था। और वो लेडी इस तरीके से अंदर बॉक्स में बंद थी, जैसे एलेक्स लेटा था तो उसकी पीठ जो थी वो मैट्रेस पे थी, उसका जो फेस था वो छत के साइड था, मतलब सीलिंग के साइड था रूम की। और वो लेडी जस्ट अपोजिट लेडी थी, मतलब उसका जो बैक था वो ऊपर था और जो उसका फेस था वो बॉक्स की जो सरफेस होती है ना उस पे था। इसीलिए अब एलेक्स को तुरंत समझ में आ गया था कि वो लेडी इसको क्यों कह रही थी कि वी आर बैक टू बैक एंड हर्ट टू हर्ट, क्योंकि एलेक्स की जो बैक थी और जो उस लेडी की बैक थी एकदम आमने सामने थी। और हर्ट तो दोनों का ही मिड में होगा, तो हर्ट टू हर्ट एंड बैक टू बैक था। अब एलेक्स बिना कुछ सोचे समझे भागता है रिसेप्शन के साइड में, ये सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि ये जो होटल वाले हैं ये इससे अवेयर है नहीं है, क्योंकि एक रूम में एक लाश का मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये भाग के जैसे रिसेप्शन में जाता है सब कुछ बताने लग जाता है कि वहाँ पर एक ऐसे मतलब लाश पड़ी हुई है, ऐसा है वैसा है। तो होटल वाले सारे जो भी स्टाफ था वहाँ पहुँचते हैं और वो सब देखते हैं कि मतलब वो डेड बॉडी काफ़ी टाइम से ऐसा लगा था कि वहाँ पड़ी हुई है, मतलब उसकी स्किन वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग गई थी। अब उससे पूछा जाता है, होटल के जो स्टाफ के जो मेन होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में कुछ मालूम है, मतलब कौन रुका था इस रूम में या क्या हुआ था। जो होटल स्टाफ के मैनेजर थे उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक कपल रहने के लिए आए थे सेम इसी रूम में, और वो दोनों काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुके थे और उनका मतलब था कि वो भी जगह एक्सप्लोर करने आए हैं, उनको नई नई जगह पे घूमना बहुत पसंद था, तो वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे करना चाहते थे। अब शुरू में हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे साथ में, शाम को साथ में आते थे, अपना पूरा टाइम एंजॉय करते थे। रहते रहते भी उनकी बातचीत होटल स्टाफ से अच्छी हो गई थी। कुछ टाइम बाद ना वो कपल में से सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड दिखता था, वाइफ नहीं दिखती थी साथ में हस्बैंड के। वैसे हमेशा वो अक्सर साथ देखे जाते थे। तो एक आध बार थोड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रह रहे थे वो लोग, तो उनकी थोड़ी होटल स्टाफ से जान पहचान थी, तो कभी कभी वो लोग पूछ लेते थे कि आपकी वाइफ नहीं दिख रही है। तो ये जो हस्बैंड था उसने बहुत ही सस्पिशियस ऐसे होके मतलब अजीब सी शक्ल बना के आंसर दिया कि हाँ वो कुछ टाइम से मिसिंग है, अभी मुझे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमने मतलब आगे कंप्लेन कर रखी है और ये सारी चीज़ें। अब उस पर किसी ने शक भी नहीं किया, वो सब चीज़ें मतलब ऐसे होती रही, चलती रही। और उसने फिर यहाँ बताया, होटल में बता दिया सबको कि मतलब इसकी जो वाइफ है वो मिसिंग है, इसी मतलब ये लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने आए थे और उसके बाद से ये मिसिंग हो गई है बहुत टाइम तक ये वो। और सुनी सुनाई बातों में मतलब अफवाह में लोग ये भी बताते हैं कि इस इंसान ने ही अपनी वाइफ का किसी शक की वजह से मर्डर कर दिया था और शायद उसी की जो ये लाश है ये इस बॉक्स में उसने बंद कर दी होगी।
और हम तो मतलब नॉर्मल सफाई वगैरह करते तो हमने कभी इतना डीपली चेक नहीं किया। खैर ये सब तो बहुत बड़ी बातें थी, लेकिन उन लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया उसकी बातों का। चलो वो इंसान तो समझ गया था कि वो जो औरत की जो आत्मा थी वो बस ये चाहती थी कि उसकी बॉडी को कोई समझे, जाने कि वो यहाँ पड़ी हुई है और काफ़ी टाइम से मतलब कोई भी रिचुअल नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, और वो उसकी लाश वहीं बॉक्स में पड़ी रही बहुत टाइम तक। तो वो बस चाहती थी कि लोग इस बारे में जानें और उसको यहाँ से लेके जाएं। तो अब जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था, उसकी बॉडी मिल गई थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि हाँ उसको उसके हस्बैंड ने मारा था और उसके बाद में उसके हस्बैंड को भी पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया। तो इसी तरह से कई बारी जो आत्माएँ होती हैं वो इस सिर्फ़ इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनकी जो मतलब बॉडी होती है वो तो या तो अच्छे से नहीं उसको रिचुअल के साथ मतलब उसको अंतिम संस्कार उसका नहीं किया जाता, या तो फिर उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जो पूरी नहीं हुई होती है। क्या आत्माएँ होती हैं, नहीं होती हैं, ये भी अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा-सा मतलब बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये सब कहानी जो है वो सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट के लिए थी और कुछ भी नहीं।